नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि पीएफआई का कोई जासूसी संगठन है जो पूरे देश में अपना नेटवर्क फैला रहा था। आज हम उसका खुलासा करने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो किन लोगों पर नज़र रखता था और कैसे जासूसी के काम को अंजाम देता था। हम आपको बता दें कि पीएफआई का जासूसी संगठन तहलील को खास टारगेट दिया गया था। तहलील में जो लोग भर्ती होते थे उनका एक काम होता था कि जो देश के राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी संगठन चला रहे हैं, जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है या इससे जुड़े हुए जो भी संगठन हैं, उनके लोगों की गतिविधियों की जानकारी तहलील के लोग रखते थे और इसका नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि इस काम में ये लोग जो बड़े लोग होते थे, उनके ड्राइवर, उनके गनर, उनके चपरासी, ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनसे आसानी से उनके मूवमेंट की सूचनाएं मिल सके। ख़ास तौर पे इन सारे लोगों का टारगेट ये होता था कि आखिर ये जो संगठन हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी जानकारी जो है वो एनआईए और जांच एजेंसियों ने इकट्ठा की, तब इस बात का खुलासा हो सका कि पूरे देश में आखिर तहलील किस तरीके से काम कर रही है। दूसरी जो बहुत अहम जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लोग जानकारी इकट्ठा करते थे, ये जानकारियां विदेश में बैठे हुए अपने आकाओं को भेजते थे और उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता था। इस समय पूरे देश में पीएफआई को लेके लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और लगातार सरकार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर पूरे देश में कितने लोग किन किन चरणों में पीएफआई के पकड़े गए हैं और ये सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे देश की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले चरण में दिल्ली में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और दूसरे चरण में 30 लोग, यानी दिल्ली में कुल 33 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए बताया जा रहा है। राजस्थान में कहा जा रहा है कि पहले चरण में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, गुजरात में भी 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पीएफआई के कनेक्शन में। महाराष्ट्र में बड़ी गिरफ्तारी हुई है, पहले चरण में 20 लोग गिरफ्तार किए गए थे और इस समय 32 लोग गिरफ्तार हुए हैं पीएफआई के जो लोग थे। कर्नाटक में 20 लोग गिरफ्तार किए गए थे पहले चरण में और 80 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है पीएफआई के कनेक्शन को लेके और उसमें शामिल गतिविधियों को लेके। केरल में कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों ने 22 लोगों की गिरफ्तारी की है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 लोग गिरफ्तार किए गए थे, वहीं दूसरे चरण में कुल 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये बहुत बड़ी खबर है देश भर के लिए कि लगातार इनके नंबर्स जो है जांच और पूछताछ के बाद जो नई जानकारियां आई, पहले चरण में जो गिरफ्तारियां हुई थी उसके बाद आगे जो है ये नई गिरफ्तारियां हुई हैं। असम में पहले चरण में 9 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जबकि दूसरे चरण में कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में पहले चरण में 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जबकि दूसरे चरण में कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं तमिलनाडु में 10 लोग गिरफ्तार किए गए थे पहले चरण में और आंध्र प्रदेश में 5 लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पीएफआई जो है मुस्लिम युवाओं को कट्टरता की तरफ ढकेल रही थी, ऐसे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर रही थी जो ऐसे वीडियोस को उसमें अपलोड करते थे जिससे कि जो युवक है वो कट्टरपन की तरफ आगे बढ़े और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक साल में कई बार ऐसे मामलों को लेके सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई, बंद नहीं हुई। युवाओं को लेके लश्कर जैश जैसे जो आतंकी संगठन हैं उसको उनसे जोड़ने का काम जो है पीएफआई कर रही थी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग बड़े लीडर्स जो है इस पूरे मामले को लेकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा है, समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। यानी अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं ये आप बहुत आसानी से समझ लिए होंगे। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का ये कहना है कि अगर बैन करना है तो आप आरएसएस जैसे संगठन को बैन कर दीजिए। ओवैसी का रिएक्शन अभी तक इस पूरे मामले को लेके नहीं आया है, लेकिन ओवैसी जो है हमेशा इन लोगों की, युवाओं की वकालत करते रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो लोग हैं जो देशभक्त होने की बात कहते हैं वो पीएफआई पे लगातार जो रेड्स चल रही हैं, उनसे जो बरामदगी हो रही है, उनसे जो हार्ड ड्राइव मिल रही है, पेन ड्राइव मिल रही है या लिटरेचर मिल रहा है, उसको लेके
क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो देश है। अगर आप इस देश में रह रहे हैं, इसका खा रहे हैं और गा किसी की और रहे हैं तो ये तो नहीं चलेगा। और शायद पीएफआई के लोग ऐसा ही कुछ कर रहे थे। और जो नए खुलासे होंगे हम उसके बारे में आपको समय समय पे बताते रहेंगे।